अभी कुछ समय पहले तक पार्टी नेताओं के चरण चूसकों की एक विशेष प्रजाति होती थी जिसका एक ही काम था, जैसे कोई स्पेशल खास काम दिखाई दिया जाए सरकार का तो तुरंत कूद के कहने लगती थी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह कि ये देखो मोदी का काम है, 70 साल में पहली बार हुआ है। तो पार्टी नेताओं के हरामखोर चरण चूसकों की उस प्रजाति को अब ये दिखाई नहीं दे रहा है कि 70 साल में ये भी पहली बार हुआ है कि किसी शंकराचार्य को, किसी जगत गुरु को, किसी धर्माचार्य को अपनी धर्म सभा करने के लिए, गौ हत्या के विरोध की सभा करने के लिए, मंदिरों के तोड़ने के विरोध की सभा करने के लिए, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा, संवर्धन की सभा करने के लिए भी शासन से, प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ रही है। और सरकार की सह पर, और वो सरकार कौन सी है? भगवाधारी सरकार, हिंदुत्ववादी सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, नीतिवादी सरकार। उस सरकार की सह पर, उस सरकार के संकेत पर, निर्देश पर प्रशासन शंकराचार्य को, जगत गुरु को, धर्माचार्य को 26 शर्तें लगाकर के अनुमति देता है कि आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप वैसे नहीं बोलोगे, आप इसको नहीं बोलोगे, आप उसको नहीं बोलोगे, आपके साथ इतने लोग नहीं होने चाहिए, आपके साथ इतने वाहन नहीं होने चाहिए, आपकी आवाज इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए, उस सभा में जो पुलिस वाले लगेंगे उनका खर्चा आप दोगे, कोरोना के नियमों का पालन करोगे। मतलब शर्म नाम की कोई चीज है? और शंकराचार्य जी अगर ये कह दें कि औरंगजेब है, औरंगजेब का बेटा है, औरंगजेब की संतान है, बाबर की संतान है, कालनेमी है, तो चरण चूसकों के और उनके अनुयायियों को मिर्च लग जाती है। तो ऐसे ही राजा को आप सोच रहे हो कि प्रधानमंत्री बना दो अगले उसमें तो ये देश का उद्धार कर देगा। समझने वाली बात है कि ये देश का उद्धार होगा या तुम्हारे मुंह पे ताला लगेगा, कुछ बोल भी पाओगे तुम? तुम्हें कौन सा आंदोलन करने दिया जाएगा? जब हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद शंकराचार्य, जगत गुरु की, धर्माचार्य की, धर्म गुरु की ये हालत कर रही है सरकार, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? क्या आम आदमी को बोलने देगी ये सरकार? अभी तक तो लोग मोदी मोदी चिल्लाते थे 2013 से लेकर के कि बस मोदी आ जाए कैसे भी करके देश में तो गौ हत्या बंद हो जाएगी, मंदिर कोई तोड़ नहीं सकता, हिंदू स्त्री पुरुषों की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, लव जिहाद बंद हो जाएगा, धर्मांतरण बंद हो जाएगा, जनसंख्या भी रुक जाएगी, सारे काम बढ़िया हो जाएंगे, पाकिस्तान तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, बांग्लादेश भी खत्म हो जाएगा, पूरे विश्व में हिंदू ही हिंदू होगा। हुआ क्या? घंटा। हिंदू एकता की बात करने वालों ने कैसे कैसे कानून बना करके दे दिए, कर लो हिंदू एकता। और अब वही पैटर्न बिल्कुल जो कहते हैं योगी के लिए, आदित्यनाथ के लिए, कि आदित्यनाथ को ले आओ, अब आदित्यनाथ जैसे आएगा वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। देख लो उसकी, अभी तो प्रधानमंत्री बना भी नहीं है, मुख्यमंत्री है। जगत गुरु शंकराचार्य को भैया सभा नहीं करने दी जा रही, बोलने नहीं दिया जा रहा है, और वो कौन सी गलत बात बोल रहे हैं? तो सोचने वाली बात है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी है, अथवा ये जो पहले गौ हत्या की, गौ रक्षा की बात किया करते थे और अब आकर के जिन्होंने अपना मुंह सिल लिया सरकार में आकर के, और किसी दूसरे की सरकार में जब आप ही लोग अब भी विरोध कर रहे हो गौ हत्या का और दूसरी की सरकार में भी करोगे, तो इनकी सरकार में आप इनकी भी आंखों के किरकिरी बने हुए हो, दूसरे की सरकार में भी आप गौ हत्या का विरोध करोगे, तब कम से कम ये लोग तो विपक्ष के कारण से आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अभी तो ये आप ही के विपक्षी बने हुए हैं। बाकी वोट किसको देना है, किसको भाड़ में डालना है, किसको सिंहासन पर बैठाना है, वो आप जानो, आपका काम जाना है, हमें क्या मतलब। हमारी तो राजराजेश्वरी मैया की सेवा चलती रहे बस। लेकिन वो बहुत गलत रहा है, मतलब पता नहीं कहाँ से व्यक्ति को पकड़ लाते हैं, पोस्को एक्ट लगवा दो, और IT सेल ऐसी ततैया की तरह से टूट पड़ती है, तो शंकराचार्य नहीं है, ये तो कांग्रेस ये है, ये तो सपाई है, ये बसपाई है, फलाना है, ठिकाना है। मतलब 2-2 रुपये के फेसबुक अकाउंट चलाने वालों की औकात तो देखो। इनको पार्टी, इनको नेता अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, यही कहा जाएगा कि समय है, समय का चक्र है, और समय की चक्की, परमात्मा की चक्की थोड़ा समय जरूर लगाती है, लेकिन जब पीसती है तो बढ़िया ही पीसती है। चाहे वो मोदी हो, आदित्यनाथ हो, आम आदमी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, हमेशा तो कुर्सी पिछवाड़े में नहीं ठुकी रहेगी, हमेशा तो सब ताबे नहीं रहोगे, हमेशा कोई व्यक्ति शक्ति संपन्न भी नहीं रहता। तो सबका हिसाब, सबका इलाज समय करता है, करेगा। आश्चर्य की बात है, खुद को भगवाधारी कहने वाला, महंत कहने वाला, मठाधीश कहने वाला व्यक्ति एक धर्माचार्य, एक धर्मगुरु, एक शंकराचार्य की सभा में 26 शर्त लगा करके अनुमति देता है। मतलब एक राजनेताओं की सभा से भी ज्यादा क्या गंदी और बदतमीजी भाषा वहां हो सकती है? क्या राजनेता एक दूसरे की पार्टी और नेताओं के नाम लेकर के टीका टिप्पणी नहीं करते? क्या उसमें जो पुलिस लगती है वो उसका खर्चा वो जो आयोजक होते हैं वो और ये जो पार्टी के नेता हैं ये सब देते हैं?
उसमें कोरोना के नियमों का पालन किया जाता है? जिस समय भयंकर कोरोना चल रहा था उस समय भी नेताओं ने सभाएं करी थी। तो क्या ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कालनेमी कौन है? लेकिन अभी भी अगर किसी को नेताओं और पार्टियों के चरण चूसन का भैया रोग लग रहा है, उसमें ही आनंद आ रहा है, तो चूसो खूब आराम से, चाटो जहां तक चाटा जाए। फिर दोबारा चाटने का मौका मिला ना मिला नेताओं का, बाकी समय की प्रतीक्षा करो, कितना भी चाट लो, नंबर सबका आएगा।